हेलो लर्नर्स, आपकी मैम आ चुकी हैं अगेन एक इंपॉर्टेंट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन के साथ। तो आप इसको रीड करिए और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जनरली टू एंजॉय फ्री टाइम और टू रिलैक्स we go to the relaxation destinations like hillside or near the sea, river, etc. On one such occasion, I was along the river and saw the rest house building on one other side of the river. I had a sextant and measured that the angle of the top of the second floor of rest house from my eyesight was 60 degree and the angle of the top of the first floor is 30 degree. My height is 1.4 meter, okay, represented by OA in the figure. Okay, so we have the figure. We need to answer the following questions. ओके, द फर्स्ट, द विड्थ ऑफ द रिवर इज 40 मीटर। हमें क्वेश्चन में दिया है कि इस रिवर की विड्थ कितनी है, 40 मीटर है। दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर गिवन एज 40 मीटर। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। मतलब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। दिस इज क्लियर टू यू, द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अगर रिवर की विड्थ कितनी दी है, 40 मीटर दी है, तो हमें फाइंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड फ्लोर। दिस इज द सेकंड फ्लोर, इसका टॉप से क्या निकालना है, हाइट निकालनी है हमें। और हमें रूट थ्री की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है, 1.73। इट इज़ प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। तो ट्राई करें इस क्वेश्चन को करने के। ओके, जो हम मान लेते हैं ये पॉइंट है बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। जो डी ई है वो ओ ए के बराबर होगा, तो ये तो हो गया 1.4 मीटर। यस और नो? यस। अच्छा, अब आप ये वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगा सकते हो, बड़े वाले ट्राइंगल में भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगा सकते हो। कौन सा मददगार होगा? यस, बड़े वाले ट्राइंगल में क्या लगाएंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। सो वी विल राइट इन ट्राइंगल OBD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो वी कैन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। तो क्या हो जाएगा, 1060 इज इक्वल्स टू BD अपॉन OD। 1060 की वैल्यू √3, BD की वैल्यू हमें पता है क्या, BD नहीं, हमें निकालना है। अच्छा, OD की वैल्यू हमें पता है, यस, वी हैव द वैल्यू ऑफ OD दैट इज 40। √3 की वैल्यू कितनी लेनी है, 1.73 इंटू 40 इज इक्वल्स टू BD। तो BD को सॉल्व करेंगे तो 17.3 इंटू 4 इज गोइंग टू बी 2, I 1 कैरी 24, 28, 9, I 2 कैरी 6, 69.2 मीटर क्या हो गया, BD। यस और नो? यस। सो हमें तो क्या बताना था, टोटल हाइट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हो गया 69.2 और हमारी हाइट भी तो इंक्लूड होगी, तो 1.4 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70.6। yes or no? So the height of the top of the second floor of the building is 70.6 from the ground. This is clear? Okay, next, from the top of the second floor of a building, अब हम यहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पर, B point पे। Observe, okay, top of the second floor of the building, duck is watched swimming in the river at an angle of depression theta. ठीक है, हम ऊपर से खड़े होकर देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है एक डक है जो रिवर के अंदर है और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड फ्लोर कितना दिख रहा है हमें, यस, कितना दिख रहा है, थीटा। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वही एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लेवल्स होते हैं नीचे से ऊपर वो दोनों क्या होते हैं, पैरेलल। सो दे विल मेक अ यस alternate interior angle. So this angle is equal to this angle. This is our river. Okay. From here, the angle of elevation is given as theta. So if this is theta, so this angle is also theta. Okay. If the height of the second floor of building from the surface, अब हमें बोला ये total height कितनी है, A है, and a duck is at a distance of B meter from the foot of the building. मतलब duck कितनी दूरी पे है, this is duck D, तो ये कितनी दूरी पे है, B मीटर दूरी पे है। कहाँ से कहाँ तक, बिल्डिंग, यहाँ से यहाँ तक। ओके लर्नर, दिस इज क्लियर। सो डक हमारी कितनी दूरी पे है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, B मीटर दूरी पे है, और पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, A। तो हमें पूछा है राइट अ रिलेशन बिटवीन सीकेंट ऑफ एन एंगल थीटा विद A एंड B। अब बच्चे यहाँ पे सीकेंट देख के बोलेंगे सीकेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 पार्ट्स। यस और नो? बट ये वो वाला सीकेंट नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाला सेक है। तो आपको क्या निकालना है इसमें, सेक थीटा की वैल्यू। क्या निकालना है, सेक थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A एंड B। This is clear. So sec theta is the ratio of hypotenuse over base. So according to this, hypotenuse will be under root A square plus B square with the help of Pythagoras theorem. तो hypotenuse कितना हो जाएगा, A square plus B square, and base कितना हो जाएगा for this angle theta, the base is B. So this is the relation between A and B in terms of secant of an angle theta. This is clear? Okay. Now moving to the next. Yes. If the height of the top of the first floor of the building is इतना, height of the top of the first floor, this is the first floor. Yes. The height of the top of the first floor of the building 15√3 from my eye level. तो भाई हम तो OA हैं, हमारी हाइट कितनी है, 1.4, तो मतलब ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। यहाँ से देखें तो बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग के टॉप फ्लोर की टॉप तक की हाइट कितनी दी है, 15√3, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है, 15√3। ठीक है। देन व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, तो हमें रिवर की विड्थ पूछी गई है, तो हम इसको अगेन लेबलिंग दे देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल ABO, अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। सो इट इज 1030 इक्वल्स टू 15√3 ओवर x। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 15√3, और 10√3 की वैल्यू, 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/3, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो
x की वैल्यू कितनी बन जाएगी 15 इंटू 3 दैट इज 45 मीटर. दिस इज क्लियर. सो द विड्थ ऑफ द रिवर इज 45 मीटर. ओके लर्नर्स. ओके नेक्स्ट, इफ द विड्थ ऑफ द रिवर इज 40 मीटर, बोल रहे हैं अगर रिवर की विड्थ कितनी है 40 मीटर है, तो भाई ये नेक्स्ट पार्ट है तो हम सारा मिटा देते हैं. यस, अब वो बोल रहे हैं इफ द विड्थ ऑफ द रिवर इज 40 मीटर, मतलब अब हमें ये वैल्यू दी है 40 मीटर है. द हाइट ऑफ टॉप ऑफ द सेकंड फ्लोर फ्रॉम माई आई लेवल इज 30 डिग्री, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितनी दी है 30 डिग्री, क्योंकि सेकंड फ्लोर का टॉप देख रहे हैं हम. ओके मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इट इज प्रीटी ऑब्वियस. दिस इज द बिल्डिंग दैट्स व्हाई इट इज इन द शेडेड पार्ट. ओके एंड थीटा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस इज पूरा एंगल थीटा. अब बोल रहे हैं कि ये एंगल कितना है थीटा है, तो हमें क्या निकालना है कॉस थीटा. अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. कॉस थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल थीटा द बेस इज 40 एंड हाइपोटेन्यूज विल बी 50 बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. सिंस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाली साइड 30 है ये 40 है, तो ये कितनी होगी 50. सो द रेशियो इज 4:5. वेरी इजी क्वेश्चन. ओके लर्नर, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. ओके ऐसे ही मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में. तो सी दिस I had completed this question for you. Okay, if you have any doubt let me know in the comment section. This is clear. Okay, bye.